मित्रों, आज हम एक अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथा लेकर आए हैं। यह कथा न केवल पतिव्रता स्त्री की महानता को दर्शाती है, बल्कि इस बात को भी उजागर करती है कि किस प्रकार से सच्ची पतिव्रता स्त्री संसार में देवताओं तक को झुकने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, अपनी टिप्पणियां नीचे साझा करें और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। इससे हमारे काम को और प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आ सकेंगे। अब हम इस अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद बैकुंठ में नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म का पालन अत्यंत निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ कर रही थीं। लेकिन कुछ स्त्रियां अपने पतियों के साथ धोखा करके पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सच्ची पतिव्रता स्त्री की पहचान कैसे की जाए, वह कौन से गुणों से परिपूर्ण होती है और एक चरित्रहीन स्त्री में कौन से अवगुण होते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी की बात सुनकर कहा, हे नारद, तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हालांकि स्त्री के मन को समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देवी लक्ष्मी ही दे सकती है। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी लक्ष्मी, आप हमारे परम भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें और उन्हें इसका उत्तर दें। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्षि नारद, जिस स्त्री में यह 3 गुण होते हैं उसका वंश शुद्ध होता है। उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है और उसके पति व पिता के कुल के लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाती हूँ, जिससे न केवल आपको सच्ची पतिव्रता स्त्री की पहचान होगी, बल्कि यह कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक सुंदर नगरी थी, जिसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी शैबया रहती थी। उसके पति को पिछले जन्म के पापों के कारण कोढ़ हो गया था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और इन घावों से निरंतर मवाद निकलता रहता था। फिर भी शैबया ने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह अपने पति की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करती थी। वह प्रतिदिन देवताओं की पूजा की तरह अपने पति की भी पूजा करती थी। एक दिन शैबया का पति रास्ते से जा रही एक सुंदर वेश्या को देखकर कामाग्नि से भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे वह वेश्या चाहिए। यदि तुम ऐसा कोई उपाय कर सको जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शैबया ने अपने पति की यह कामना सुनी और अपने मन में विचार किया कि वह अपने पति की इस इच्छा को कैसे पूरा कर सकती है। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। शैबया ने 3 दिनों तक वेश्या के घर के आंगन को साफ किया और गोबर से लीपा। वेश्या ने जब यह देखा तो उसने जानने की कोशिश की कि कौन यह सेवा कर रहा है। जब उसे पता चला कि यह काम ब्राह्मणी शैबया कर रही है तो वह उसके चरणों में गिर पड़ी और उससे कहा, हे पतिव्रता, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। तब शैबया ने कहा, हे सुंदरी, मेरे पति तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे मिलन करना चाहते हैं। वेश्या ने यह सुनकर विचार किया और फिर कहा, यदि तुम अपने पति को लेकर आओ तो मैं उसकी यह इच्छा पूरी करूंगी। रात्रि के समय शैबया अपने कोढ़ी पति को पीठ पर बिठाकर वेश्या के घर की ओर चली। रास्ते में वह मांडव
ऋषि के पास से गुजरी जिन्हें राजा ने गलती से शूल पर चढ़ाया था। शैब्या के पति का पैर ऋषि के शरीर को छू गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव ऋषि ने क्रोधित होकर शैब्या के पति को श्राप दे दिया कि सूर्योदय होते ही वह भस्म हो जाएगा। यह सुनकर शैब्या अत्यंत दुखी हुई। उसने अपने पति की रक्षा के लिए कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय नहीं होगा। उसकी यह वाणी सत्य हो गई और 3 दिनों तक सूर्य का उदय नहीं हुआ। सारा संसार अंधकार में डूब गया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय मांगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि यह सब एक पतिव्रता स्त्री की वाणी का परिणाम है, जो अपने पति की रक्षा के लिए ऐसा कर रही है। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवता उस पतिव्रता नारी के पास पहुंचे और उससे सूर्य का उदय होने देने की विनती की। शैब्या ने कहा, हे देवताओं, मेरे पति ही मेरे लिए सर्वस्व हैं। यदि उनके प्राण चले जाते हैं तो मेरे लिए इस संसार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पतिव्रता, तुम्हारे इस समर्पण और धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हम तुम्हारे पति को जीवन दान देंगे और वह एक सुंदर कामदेव के समान हो जाएगा। शैब्या की स्वीकृति के बाद सूर्य का उदय हुआ और मांडव ऋषि के श्राप के कारण उसका पति जलकर भस्म हो गया। लेकिन तुरंत ही उसकी राख से उसका पति एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। यह चमत्कार देखकर शैब्या अत्यंत प्रसन्न हुई। तब स्वर्गलोक से एक विमान आया और शैब्या अपने पति के साथ स्वर्गलोक चली गई। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार से पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह संसार के बड़े बड़े देवताओं को भी झुका सकती है। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री की महिमा अतुलनीय है। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पतिव्रता धर्म का पालन करना एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान होती है, वह न केवल अपने परिवार का उद्धार करती है, बल्कि समस्त लोगों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही जय श्री हरि विष्णु लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।